हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में इस वक्त सड़क पर भीषण संग्राम चल रहा है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक सड़क पर मौजूद हैं। और देखिए, पुलिस के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये केमिकल युक्त पानी होता है जिससे आंखों में बड़ी तेज जलन होने लगती है। इस पानी का इस्तेमाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हत्याएं हुई है, ये बड़ा आरोप बीजेपी का ममता सरकार के ऊपर। देखिए, পিকু দাসের সঙ্গে রিক্তিং মন্ডল, এবিপি আনন্দ, হাওড়া। और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता लाठीचार्ज किया जा रहा है। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता की सड़कों के लिए ये नजारा कुछ नया नहीं है। ममता बनर्जी का अक्सर यहाँ पर मार्च देखने को मिलता है। सीएए के खिलाफ ममता हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पर उतरी थी, लेकिन उस समय ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। आज जब बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर सड़क पर एकत्रित हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, उस समय पुलिस का ये लाठीचार्ज, पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपने साथी की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन है। आज ये हंगामा क्यों बरपा है, ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय खुद सड़क पर ममता बनर्जी के खिलाफ बैठ गए हैं धरने पर। सचिवालय के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लगाए गए। जब कार्यकर्ताओं ने इन बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, इनको लांघने की कोशिश की, तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और बीजेपी ये प्रदर्शन अपने साथी मनीष शुक्ला की हत्या के खिलाफ कर रही है। ये देखिए, कैलाश विजयवर्गीय आप देख सकते हैं धरने पर इस समय बैठे हुए हैं। और क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, वो सुनना बहुत जरूरी है। आज वो सुन लेते। देखिए, ये ममता जी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पे पथराव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस को हिंसात्मक जुलूस में बदलने की कोशिश की। हम ममता जी के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये का विरोध करते हैं और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बंगाल के संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए, बंगाल से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, बंगाल से कटमनी का राज समाप्त करने के लिए, बंगाल से गो तस्करों को हटाने के लिए हम लोगों का ये प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन है। पर पुलिस ने इसको तानाशाहीपूर्ण तरीके से रोका है, हिंसक कार्रवाई की पुलिस ने। और हमारे साथ बीजेपी की नेता देवाश्री भी जुड़ रही हैं। मैं देवाश्री आपसे समझना चाहूंगी कि ये सीधा सीधा आरोप बीजेपी का कि इस जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इसको हिंसक बनाने की कोशिश ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगी आप? ममता बनर्जी डर गई है। ममता बनर्जी के पास खबर पहुंचे है, इनका आईबी के माध्यम से पश्चिम बंगाल की युवा समाज पूरा इनका खिलाफ है। जो प्रदर्शन के लिए, जो प्रजातंत्र तरीके से प्रदर्शन के लिए जुड़ा लोग इकट्ठा हुआ है, इनको जलकमान से या लाठीचार्ज के माध्यम से इसको हटाने का कोशिश में पुलिस के जो तनाशाही दिखा रहे हैं, वो बहुत ही दुखजनक है। और ममता बनर्जी हमेशा कहती है, मेरा जन्म आंदोलन लग्न में होते है, मेरा जन्म आंदोलन लग्न में हुआ है और मुझे आंदोलन मत सिखाइएगा। मैं दुख के साथ कह रही हूँ कि ममता बनर्जी, अगर आप ये आंदोलन और एजुकेशन से आपका जन्म हुआ था, आपका ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाया है, तो आपको जानना चाहिए था कि ये प्रजातंत्र ढंग से सभी का आंदोलन करने का हक है। जबकि आपका ये तानाशाही दुनिया देख रहे हैं कि आप कितने नीचे गिर गए हैं और आप लोग पीछे का सब कुछ भूल चुके हैं। आपको आंदोलन के ऊपर आपको लाठीचार्ज अभी पहले किया जाता था, तो आज आप खुद कर रहे हो, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और देवाश्री जी, ये भ्रष्टाचार के जवाब जरूर देंगे। देवाश्री जी, कोलकाता की सड़कों के लिए नजारा कोई नया नहीं है। जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस
उनके कार्यकर्ता इस तरीके की मार्च निकालते हैं, इस तरीके का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस का इस तरीके का रवैया या प्रशासन का ऐसा रवैया कभी देखने को नहीं मिला, कोई बैरिकेडिंग देखने को नहीं मिली। आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं तो हमें बैरिकेड्स भी देखने को मिल रहे हैं और लाठीचार्ज भी। लेकिन मेरा सवाल इससे इधर है, मेरा सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना था, तो फिर हमें बैरिकेड्स लांघते हुए, बैरिकेड्स कूदते हुए कार्यकर्ता क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए ना। वही तो उम्मीद था ममता बनर्जी से, जब उनका कार्यकर्ता के ऊपर ऐसे पुलिस लाठीचार्ज होता था। ममता बनर्जी का सरकार ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन दुख की बात है, आज चिल्डर पटेल तरीके से पुलिस दबाव कर रहे और जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो प्रदर्शन का ऊपर जैसे दवाई मिलाकर पानी के अंदर जलकमन से पानी का ऊपर कलर मिला के जैसे आइडेंटिफाई करने का कोशिश रखा है, वो बहुत ही गंदा तरीका है। और मैं इसको धिक्कार जानता है, नकारात्मक ये जो सब जुटे हैं पश्चिम बंगाल के युवा समाज ममता के खिलाफ नाकर कर रहे हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में पश्चिम बंगाल से ये तानाशाही सरकार को हटाए। ठीक है देवाश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और हम आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, दिलीप घोष, देवाश्री चौधरी, ये सभी लोग धरने पर बैठ गए हैं ममता सरकार के खिलाफ। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, और ये देखिए कब कितनी राजनीतिक हत्याएं, ये आंकड़ा समझना बहुत जरूरी। 2019 में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं एनसीआरबी के मुताबिक। 2019 में 12 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। साल 2018 में भी बंगाल में 12 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। 2020 में 13 राजनीतिक हत्या हो चुकी है, ज्यादातर बीजेपी कार्यकर्ता हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कोलकाता में इस वक्त सड़क पर भीषण संग्राम चल रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता अब इस समय जो उनका संग्राम पुलिस के साथ चल रहा है, लाठीचार्ज करना पड़ा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल और ये आगजनी भी की जा रही है। मेरे साथ ऋत्विक मंडल वहां मौके से जुड़ रहे हैं। ऋत्विक मंडल, इस समय का मुझे अपडेट बताइए, क्या भीड़ को काबू कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको मैंने बता दूं कि कोलकाता और हावड़ा कुल मिलाकर 4 जगह पर फिलहाल ये जो मंजर है वो सामने आया था। फिलहाल हम हावड़ा की तरफ है, यानी सातरागाछी मान के चलिए ये कोना एक्सप्रेस हाईवे है। और यहाँ पे मैं अगर एक बार दिखा दूं आपको, तो यहाँ से जो बीजेपी कार्यकर्ता की एक तरीके से भीड़ थी, जो सैलाब जो स्टेट हेडक्वार्टर नवान्नो की तरफ जा रहा था, उसको यहाँ पर पुलिस ने तो पहले तो रोका, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके फौरन बाद जो वाटर कैनन उसका भी प्रयोग किया गया। फिलहाल ये जो आप रास्ता दिख रहा है, वहाँ पर पुलिस उन लोगों ने जो बीजेपी कार्यकर्ता की हुजूम थी वहाँ पर उन्होंने रोक के रखा हुआ है, एक तरीके से खदेड़ा गया। पहले तो रैफ का इस्तेमाल किया गया और ये रास्ता देख लीजिए, ये यहाँ से कुल 2.5 किलोमीटर आगे से वो चलकर आ रहे थे और यहाँ पर जगह जगह पर पथराव भी किए गए थे। सीनियर ऑफिसर की माने कोलकाता पुलिस या फिर हावड़ा के जो स्पेशल ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से बताया गया कि इस तरीके से कई सारे पत्थर पुलिस को निशाना साधते हुए लांगा गया था। उसके जवाब में पहले तो ये तर्क पुलिस ने लगाई कि फिलहाल धारा 144 यहाँ पर लागू कर दिया गया है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसले का हवाला दिया गया, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं माने। पहले तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ा। मैं आपको रोक रही हूँ। टीएमसी समर्थक सोमनाथ सिंघा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ जी, जब ममता बनर्जी मार्च निकाले इन्हीं सड़कों पर तो आपकी पुलिस को जरूरत नहीं पड़ती बैरिकेड लगाने की, लेकिन अगर बीजेपी कार्यकर्ता आते हैं सड़कों पर तो बैरिकेड लगाकर पुलिस उनको रोकती है और फिर इस तरीके का संघर्ष देखने को मिलता है। आपने जो बोला है सही बोला है, लेकिन हमारा आप एबीपी न्यूज जो बंगाली चैनल है, आप देखिए वहाँ पर जो लोग आज मिছিল में है, अभी एक आपका ही कैमरामैन दिखाया है, ये एक आदमी का पास से फायर आर्म्स मिला मिছিল में। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने जब मिছিল किया था 1993 में, जब हमारा यहाँ पर 13 आदमी डेथ हुआ था गोली में,
उस टाइम हमने देखा था ममता बनर्जी इंज्योर्ड हुआ था, बड़ा बड़ा लीडर लोग भी इंज्योर्ड हुआ था वहाँ पर, सौगत रॉय, ममता बनर्जी, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, मदन मिश्र, ऐसे बड़ा बड़ा लीडर भी मार खाया था और हॉस्पिटलाइज हुआ था। लेकिन आज अभी यहाँ पर देखिए कहाँ है दिलीप घोष। एक बार भी आपका तस्वीर में जो दिखा रहा है, आप लोग तस्वीर दिखा रहे हैं, दिलीप घोष नहीं तो लोकेश चट्टोपाध्याय, अर्जुन सिंह, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग क्या किया, यहाँ पर जो लोग बीजेपी का सपोर्टर है, ये लोग को सामने बोला है तुम लोग हंगामा करो, कुछ भी करो, पेपर में आना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, ये लोग वही कर रहा है। देखिए ये हम लोग पहले नहीं देखा, उनसे पहले भी लाल बाजार अभियान करके बीजेपी ने किया था सेम थिंग, आग लगाया था, हमला किया था, बम मारा था, ऐसा अभी भी चल रहा है। आप बोलिए मिचिल में फायर आर्म्स लेकर कोई जाता है क्या? ठीक है, टीएमसी का भी पक्ष हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिया, बीजेपी का भी अपना पक्ष, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणी की थी कि संवैधानिक अधिकार है आपका इस तरीके का प्रदर्शन करना, लेकिन आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ फिर दिखाई